अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ 27th ऑफ जनवरी और यहाँ हमारे पास सवाल है। A stack is used in program to store string data which needs to be accessed in several modules. A stack is an example of the abstract data type. Identify one other example of ADT and describe its main features. अच्छा, ADT की मजीद कौन कौन सी हैं दो? आपको पता है ना, ADT की एक तो हो गई एग्जाम्पल स्टैक, दूसरी क्यू, और तीसरी कौन सी है? तीसरी बताओ, तीसरी कौन सी है? तीसरी लिंक लिस्ट है। ऐसा ही है। ठीक है, तो तीसरी जो है वो लिंक लिस्ट है। तो अब यहाँ पे हमने बताना है फीचर। अब फीचर क्यू का ये होता है कि ईच क्यू एलिमेंट कंटेन्स वन डाटा आइटम। एक क्यू एलिमेंट के अंदर एक डाटा आइटम मौजूद होता है। अ पॉइंटर टू द फ्रंट एंड अ पॉइंटर टू द एंड। एक फ्रंट पॉइंटर है और एक एंड पॉइंटर है, ये दो मार्क हो गए। ये वाला एक मार्क, पॉइंटेड टू द फ्रंट पॉइंटेड टू द एंड, दो मार्क। और तीसरा है डाटा इज ऐड ऑन फीफो बेसिस। डाटा जो ऐड होता है वो फीफो पे होता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर अली जो पहला डाटा एंटर हुआ है तो सबसे पहले क्यू से यही निकलेगा, फिर लीजा और फिर इमरान। ये आपका इसका पार्ट ए का आंसर है। यहां तक बात समझ में आती है? ये बताओ, लिख रहे हो साथ साथ? ये लिख लो, ये पहले लिख लो और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। The next question we have is explain how stack can be implemented using an array। अच्छा, ये स्टैक से रिलेटेड सवाल है, फिलहाल इसको नहीं करेंगे। हम मजीद क्यू की तरफ देखेंगे। क्यू के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्यू से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर 22 वेरिएंट 23। और जो मैंने पीडीएफ आपको दी है उसका पेज नंबर 319। 319। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ हमसे पूछता है अ प्रोग्राम कंटेन्स वन डायमेंशनल एरे। प्रोग्राम जो है वो वन डायमेंशनल एरे रखता है जिसका नाम है डाटा आइटम। इसमें डाटा आइटम एरे का नाम है विद 100 एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 100 हैं। स्टेट वन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर द एरे कैन बी डिक्लेयर्ड। कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते हैं एरे को डिक्लेयर करने से पहले? तो बताइए, क्या है आपके जहन में कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? एरे का साइज आ गया। ठीक है, जो मिसिंग चीज़ मुझे लग रही है, तो मैं पहले आप लोगों के आंसर्स देख लूँ कि आप लोग क्या कहते हो। और रेफरेंस मिस कर दिया। रेफरेंस है बेटा अक्टूबर नवंबर 2022। और जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिया है उसका पेज नंबर 319। जो आपको मैंने दिया है उसका पेज नंबर 319। अब ज़रा जल्दी से बताओ कि एरे के ऑपरेशन यानी एरे को डिक्लेयर कराते हुए हमारे पास एरे के बारे में उसने बता दिया, एरे का साइज। एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है बताओ? मेरे पास अब तक जवाब आया नहीं है और बड़ा आसान सा जवाब है कि उस एरे की। यस, बाकी बताओ। मेन चैट पे लिखो। यस, अब्दुल्ला का आया आंसर डेटा टाइप। बाकी बच्चे भी मेन चैट पे ही लिखो, मुझे सिर्फ मेन चैट ही दिख रही है। तो यस, हमें एरे की डाटा टाइप के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? तो यस, दिस इज द आंसर टू राइट हियर कि हमें जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो होनी चाहिए डाटा टाइप। डाटा टाइप, तो डाटा टाइप ऑफ आइटम टू बी स्टोर्ड, ऑफ आइटम टू बी स्टोर्ड। जो आइटम स्टोर करना है उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए। अगला, a programmer decides to implement a queue abstract data type in order to store characters received from the keyboard। यानी कीबोर्ड से कैरेक्टर रिसीव होते हैं जैसे WAQAR, तो ये क्यू की फॉर्म में चला जाएगा। क्यू विल नीड टू स्टोर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। क्यू कम से कम 10 कैरेक्टर्स स्टोर करेगी और वो इम्प्लीमेंट होगी यूजिंग एरे।
डिस्क्राइब टू ऑपरेशंस दैट आर टिपिकली रिक्वायर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग क्यू। बहुत आसान है, जैसे स्टैक के अंदर पुश पॉप होता था, तो यहाँ पे कौन सा होता है, क्यू इन क्यू। एडिंग एन आइटम एंड रिमूविंग द आइटम। डिस्क्राइब टू ऑपरेशंस, तो हम यहाँ पे दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे दैट आर टिपिकली रिक्वायर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू। तो इन क्यू और डी क्यू होता है। स्टेट द चेक दैट मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर ईच ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इन क्यू करने से पहले क्या करना होता है और डी क्यू करने से पहले क्या करना होता है, ये हमने कल बात की थी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे। एक बात होती है ना कि इन क्यू करने से पहले एक चीज चेक करनी होती है और डी क्यू करने से पहले भी एक चीज करनी होती है, वो क्या होती है, बताइए। रिस्पॉन्स तो दो, रिस्पॉन्स तो देना शुरू करो, चाहे सही हो गलत हो, रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना। ठीक है, रिस्पॉन्स दो डायरेक्ट मेन चैट पे, नॉट इन द इंडिविजुअल चैट। रिस्पॉन्स दो मेन चैट पे। आसान काम आ जाएगी, पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हो, आज की क्लास भी लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ कि भाई यहाँ पर चेक को करने के लिए, इन क्यू और डी क्यू करने के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है। बिफोर डीक्यूइंग वी चेक वेदर द स्टैक। हाँ, उसको स्टैक थोड़ी बोलेंगे मरियम, हम क्यू पे बात कर रहे हैं ना, तुम स्टैक में कहाँ से आ गई। सवाल सही है तुम्हारा, टर्म तुमने सही यूज़ नहीं की है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर हम इनक्यू करते हैं, इनक्यू करने का मतलब है कि ये देखते हैं कि क्या इनक्यू करते हुए ये चेक किया जाता है कि जो क्यू है वो हमारी भरी हुई तो नहीं है ना, कि भरी हुई होगी तो उसमें डाटा नहीं डाला जा सकता। और डी क्यू करते हुए ये देखा जाता है कि क्या वो खाली तो नहीं है, क्योंकि जो खाली है उसमें से मजीद क्या निकालोगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो बच्चों। मुझे सब एक्टिव चाहिए, अयान, अब्दुल्ला, अबीहा, अबियान, अलिशबा, अमान, हमज़ा, इब्राहिम, अशरफ, इब्राहिम, रशीद, करीम, तलहा, फसी, मरियम, सादिया, उमर, मोहम्मद अनस, हसन अली। तुम लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। तो हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं क्यू के अंदर, एक तो हम क्यू के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और एक हम जो है उसमें से डाटा को निकालते हैं। तो डाटा को इंसर्ट करने के लिए लाजमी है कि पहले ये चेक करेंगे क्यूब में जगह भी है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में जो लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेशन वन इज इन क्यू। ठीक है, ये लिखा हमने। और फिर उसके बाद इसका जो चेक है वो ये होगा कि क्यू इज नॉट फुल, क्यू इज नॉट फुल, कि इन क्यू करते हुए डाटा डालते हुए क्यू फुल तो नहीं है। और सेकंड ऑपरेशन इज द डी क्यू, क्यू यू ई यू ई। ठीक है, और डी क्यू करते हुए निकालते हुए चेक करते हैं कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली होगी तो खाली में से क्या निकालोगे, खाली में से तो कुछ निकाल नहीं सकते। क्यू इज नॉट एम्प्टी, कि अगर आप क्यू से कोई डाटा निकाल लो तो इस बात को इंश्योर करो कि क्यू खाली ना हो, क्योंकि खाली चीज में से आप कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल भी हो गया। डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन का मतलब तो यही होता है कि हम ऊपर बताएं पूरा, ठीक है, कि डिक्लेयर करें और वेरिएबल्स का नाम लिखें। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि उनको सेट करें किसी वैल्यू के साथ। तो डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं लिखूं DECLARE, डिक्लेयर कराऊं, और डिक्लेयर करा रहा हूँ वन डायमेंशनल एरे को। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे कोई भी हो सकती है, यहाँ पे उसने कुछ एरे के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था, डेटा आइटम। अगर आप देखो यहाँ पे डेटा आइटम, तो डिक्लेरेशन के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर डेटा आइटम। ठीक है, ये डिक्लेरेशन कहलाती है। ठीक है, डिक्लेयर डेटा आइटम कॉलन एरे ऑफ, एरे लिख के एरे का साइज लिखते हैं, और ये 100, ये है किसके लिए, डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन ऑफ एंड द डाटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट द क्यू। इसमें वो ये कह रहा है कि 10 कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो फिर हम 10 कैरेक्टर्स के लिए एरे लिखेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे। वी विल राइट 1 till 10, ये साइज ऑफ एरे होता है। और ऑफ, और उसमें जो वैल्यू डाल रहा है वो क्या डाल रहा है, 10 कैरेक्टर डाल रहा है। तो 10 कैरेक्टर का मतलब ये कि उसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी कैरेक्टर, ऑफ कैरेक्टर। बच्चों ये बात समझ में आई, सही है ना। उसने हमसे पूछा है कि भाई आप डिक्लेयर भी करो इनिशियलाइज भी करो, तो एक तो ये चीज़ कर दी।
उसके अलावा डिक्लेयर क्या क्या किया जा सकता है? हम कर सकते हैं डिक्लेयर डाटा आइटम यानी एरे हो गई। डिक्लेयर करा सकते हैं फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर को, ठीक है। और डिक्लेयर करा सकते हैं एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को। और ये दो वैल्यू हमारे पास इंटीजर होंगी, न्यूमेरिक वैल्यू होंगी ना। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये फ्रंट और क्यू पॉइंटर तो इंटीजर वैल्यू रखेगा ना 1 से लेकर 10 के लिए। तो इसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और क्या हो सकता है? सवाल है तहा का, सवाल लेते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। डू वी इनिशियलाइज एफ ओ क्यू और एंड ऑफ क्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? और ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? बताइए आप लोगों को क्या समझ में आता है? अब हमने ये वाला काम तो कर लिया, डिक्लेरेशन करा दी, इनिशियलाइजेशन हमें करानी चाहिए। इनिशियलाइज द साइज ऑफ क्यू। डिक्लेयर 1D एरे ऑफ साइज, ये तो देखो यहाँ बता दिया मैंने। साइज ऑफ एरे तो बता दिया ना। हाँ, ये जो तुम कह रहे हो ये सही कह रहे हो कि साइज ऑफ क्यू हमें ये बताना होगा। वो तो हमने एरे बताई है ना, तो साइज ऑफ क्यू के लिए भी हम यहाँ लिख सकते हैं। हमारे पास 5 मार्क का है ना ये, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ हम जो यहाँ लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि डिक्लेयर, वही डिक्लेयर रहेगा हमारे पास, ठीक है। नंबर इन क्यू, एक हम ले लेते हैं साइज ऑफ क्यू वाला। साइज ऑफ क्यू ये बताएगा कि टोटल साइज ऑफ क्यू क्या है। तो साइज ऑफ क्यू है, और साइज ऑफ क्यू को जो हम लिखेंगे वो हम इंटीजर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर इन क्यू आ गया। फिर इसी तरह डिक्लेयर कराएंगे हम इंटीजर वेरिएबल फॉर नंबर इन क्यू। नंबर इन क्यू, तो यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू भी जो है हम इंटीजर ही रखेंगे, नंबर इन क्यू वाली। कि कितनी वैल्यूज जो हैं वो नंबर इन क्यू में मौजूद हैं, ये चीज़ आ सकती है। तो इनिशियलाइजिंग द साइज ऑफ क्यू भी हो गया और डिक्लेरेशन भी हो गई। साइज ऑफ क्यू, अब इसको हम यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स के लिए तो ये चीज़ हो जाती है। मजीद इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। हम इसमें मजीद जो और चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो ये लिख सकते हैं हम। इनिशियलाइजिंग फ्रंट पॉइंटर टू 0। अब डिक्लेरेशन तो हो गई थी, अब हम यहाँ लिखेंगे इनिशियलाइज फ्रंट पॉइंटर टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 0 लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंडेक्स क्या इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास इंडेक्स इस्तेमाल हो रहा है 1 से, तो हम फ्रंट पॉइंटर 1 पे रख देते हैं ना। कैरे बनाई 10 के साइज की, जिसका फ्रंट पॉइंटर यहीं रख दिया। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ ये होती है, इस बात का ज़रा ध्यान रख लेना, ये समझा देता हूँ मैं तुम्हें। कि अगर जैसे कोई एरे बनी है यहाँ पे, ये कोई एरे बनी है, ये एरे बन गई, तो इसका फ्रंट पॉइंटर तो ये रहा, ठीक है। इसका जो क्यू पॉइंटर होता है ना, ये रियर पॉइंटर होता है, आरपी जिसको हम कहते हैं, इसको हम 0 रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही कोई नया एलिमेंट डाला जाता है, जैसे यहाँ डाल दिया अली, तो फिर ये रियर पॉइंटर में +1 हो जाता है। रियर पॉइंटर में +1 हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना कि जब हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। वी कीप द वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर एज 1। और रियर पॉइंटर की वैल्यू को हम उससे एक कम रखते हैं, ताकि क्या हो कि जब पहले कोई एलिमेंट आ जाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू रियर पॉइंटर की +1 हो जाए। तो अब क्या होगा, फिर मजीद जब कोई वैल्यू आएगी, तो अगर अली की वैल्यू आ गई तो रियर पॉइंटर यहां पर उठ के 0 से 1 पे आ जाएगा। और फिर मजीद कोई वैल्यू आती है, जैसे बासित आ जाती है, तो फिर अब तुम्हारा रियर पॉइंटर उठ के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा रियर पॉइंटर जो है वो मजीद अपडेट होता जाएगा, काउंट होता जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इनिशियलाइज फ्रंट पॉइंटर टू, वो लिखा हुआ है ना डिस्क्राइब बोल रहा है ना, इसलिए एल्गोरिथम नहीं लिखूंगा। एक बात समझ लेना, मैं यहाँ एल्गोरिथम इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो डिस्क्राइब के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनिशियलाइज रियर पॉइंटर
रेयर पॉइंटर टू जीरो, ताकि जब कोई नई वैल्यू आ जाए तो फिर क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा। तुम लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है, बताना मुझे। इज दैट क्लियर? तो ये इसके पांच इसने मांगे थे। यहाँ पे इसको मैंने सात के करीब, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः सात, सात के करीब तुम्हें यहाँ दे दिए। यहाँ तक कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो गई तुम्हारे पास। आगे चलें, ये वाला सवाल हो गया। यहाँ तक क्लियर है भाई? सबको बताना। आगे जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन 337। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है 337 पे। ठीक है, 337 पे मई जून 2023, 337 मई जून 2023, इस पे एक सवाल है। इस सवाल में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस सवाल में ये कहता है आपसे कि अ प्रोग्राम स्टोर्स डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल। अगर ये टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड होगा, नहीं खैर ये हो सकता है। कहता है प्रोग्राम स्टोर्स डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल, व्हेन डाटा इज रीड फ्रॉम अ फाइल इट इज प्लेस्ड इन अ क्यू। यानी टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर है, जब उस डाटा को टेक्स्ट फाइल से आप रीड करवा रहे हो तो वो जाके क्यू में डाला जाएगा। फिर क्या होगा, द डायग्राम बिलो, जो नीचे आपको यहाँ डायग्राम दी गई है, represents an ADT implementation of queue. Each data item is stored in separate location in data structure. हर डाटा आइटम सेपरेट लोकेशन में स्टोर हो रहा है। ड्यूरिंग इनिशियल डिजाइन द क्यू इज लिमिटेड टू होल्डिंग मैक्सिमम ऑफ 10 डाटा आइटम्स। जीरो से लेकर 9 तक 10 डाटा आइटम्स स्टोर कर सकती है। ऑपरेशन ऑफ द क्यू में बी समराइज, जो क्यू का ऑपरेशन है वो फ्रंट पॉइंटर होता है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव। फ्रंट पॉइंटर उस आइटम ऑफ डाटा के ऊपर होता है जिसको रिमूव करना होता है। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर होता है इसलिए ताकि जब नया डाटा आइटम आए तो ये अपडेट कर जाए। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डाटा आइटम एडेड। द क्यू इज सर्कुलर सो द लोकेशन कैन बी रीयूज्ड। क्यू जो है वो आपके पास सर्कुलर है ताकि आप लोकेशन को रीयूज कर सको। अब कहता है डिस्क्राइब हाउ द डाटा आइटम्स ऑरेंज एंड येलो। यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि डिस्क्राइब हाउ द डाटा आइटम ऑरेंज एंड येलो आर एडेड टू द क्यू। अब आपने ऑरेंज एंड येलो को क्यू के अंदर ऐड करना है। रेड ग्रीन ब्लू और पिंक है, तो सीधी सीधी बात है कि अब आपको ये दो डाटा आइटम ऐड करने हैं। दो डाटा आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको पॉइंटर चेंज करना होता है। ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर जो चीज़ लिखोगे, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि हमें इसे वर्डिंग्स में बताना होगा। तो अब हम यहाँ पर जो लिखना शुरू करेंगे वो ये लिखना शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, क्या लिखें यहाँ पे, हम ये लिखेंगे सबसे पहले, डिस्क्राइब की बात कर रहा है तो हम लिखते हैं कि चेक, ये चीज़ हमें हमेशा चेक करनी होती है कि चेक द, चेक दैट क्यू इज नॉट फुल। अभी आपको याद होगा पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा है कि डाटा को ऐड करने के लिए पहली चीज़ देखी जाती है कि क्यू फुल तो नहीं है। तो ये बात तो हमें हर दफ़ा चेक करनी है कि क्यू फुल तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ये वाला पॉइंटर यहाँ उठ के आएगा नहीं आएगा, बताना मुझे, नीचे आएगा। सही है ना, इब्राहिम ने जैसे बताया कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, क्योंकि हम दो आइटम डालेंगे, एक ऑरेंज डालेंगे और फिर उसके बाद येलो डालेंगे, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को उठ के नीचे आना पड़ेगा। यही बात मैं अल्फाज में लिखूंगा कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट लोकेशन 9, विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 9। ये दूसरा मार्क है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये उठ के एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा तो फिर आप ऑरेंज डालोगे, ठीक है। तो आप ये जुमला इस्तेमाल करो कि डाटा आइटम जो कि ऑरेंज है, डाटा आइटम ऑरेंज विल बी, विल बी स्टोर्ड, ठीक है, इन लोकेशन, इन लोकेशन रेफरेंस बाय REFERENCED,
रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, यानी एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जिसको रेफरेंस कर रहा है वहां पे ये डाटा स्टोर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद अगला ये है कि जब ये यहाँ पे आ गया, मिसाल के तौर पर मैं करंट सिचुएशन बताता हूँ कि ये ऑरेंज आ गया, ORANGE, और यहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आ गया। अब एक और भी तो डालना है, ऐसे ही है ना? आपसे उसने बोला था कि अब आपको येलो पे डालना है, येलो के लिए आप ऊपर जाओगे, ठीक है ना? तो येलो के लिए फिर आपका दोबारा से एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अब यहाँ आएगा, और उसके अंदर फिर आप डाटा आइटम डालोगे येलो। ऐसे ही होना है ना? तो बस उसके लिए दो लाइनें मजीद ऐड करनी है आपने, कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर दोबारा लिखोगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट, विल मूव टू POINT, विल मूव टू पॉइंट, टू लोकेशन, पॉइंट टू लोकेशन जीरो। जीरो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि येलो के लिए उसको जीरो पे ऊपर आना पड़ेगा। और अगेन वही चीज रिपीट होगी कि डाटा आइटम येलो, डाटा आइटम येलो विल बी, विल बी STORED, will be stored in location, in location REFERENCD, reference by end of queue pointer। जहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर उसको रेफर कर रहा होगा, ये वहां पे डाटा को स्टोर करवा देगा। बच्चों क्लियर है, समझ में आ रहा है? आप लोग इसको लिखते हो ना अपने पास? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ देख देख के समझ रहा है। आर यू गाइस राइटिंग इन योर राइटिंग मटेरियल? राइटिंग मटेरियल में आप लोग लिखते हो? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम shows the state of queue after several operations have been performed। बहुत सारा डाटा इसमें डाल दिया गया। डाटा डी इज रिप्रेजेंटिंग डाटा, ऑल क्यू लोकेशंस हैव बीन यूज्ड एट लीस्ट वंस। जितनी भी लोकेशंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एटलीस्ट वंस तक हुई हैं, यानी जहाँ से फ्रंट पॉइंटर शुरू हुआ था, फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे था और एंड पॉइंटर यहाँ 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 अपडेट होते होते एक टाइम आया कि ये सर्कुलर क्यू बन गई। तो कहता है स्टेट द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इन अ क्यू। अब आप ये देख के बताओ कि नंबर ऑफ डाटा आइटम्स क्यू में कितने हैं, ये बताओ। अब ये जो है ना, कुछ बच्चे इंस्टेंटली थोड़ा गलत जवाब दे देते हैं। आप लोगों के आंसर्स वैसे सही हैं, उसकी वजह ये है कि आपका फ्रंट पॉइंटर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात, ये बड़ा समझना होता है। कुछ बच्चे जल्दी में ये जवाब दे देते हैं कि सर इसमें 10 हैं। 10 नहीं है। आप देखोगे आपका फ्रंट पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो फ्रंट पॉइंटर से देखोगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और फिर ये छः और ये सात। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 7 आ गए। ये इसका आप आंसर लिख लो, ये वाला इसका आंसर लिख लो। तो अभी यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं। 2025 का मई जून और अक्टूबर नवंबर में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कल की क्लास वही 7:15 बजे, 7:15 से 8:30 से आगे भी जा सकते हैं, बट इतनी तो क्लास हमारी होगी। कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। रमजान की टाइमिंग मैं बता देता हूँ।